अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हर बंदा जो है वो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का कुछ निज़ाम ऐसा बन चुका है कि लोग कतराते हैं सफ़र करने से। अब सिर्फ वही लोग सफ़र वहाँ पे करते हैं जो कि बहुत मजबूरी के तहत जाना चाहते हैं या बहुत सस्ते में सफ़र करना चाहते हैं और आसानी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब रेलवे तो बात हो गई हमने, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी मुतारिफ करवाई जा रही है जिसका नाम है न्यू शालीमार एक्सप्रेस। ये क्या किन आइडियाज़ पे काम करेगा? वो जो रवायती एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट था कि ट्रेन ऐसी होती हैं, डब्बे भरे होते हैं, वहाँ पे इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह डब्बे भरे होते हैं और ट्रेन हमेशा लेट रहती हैं, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, अनहाइजेनिक जो है वो फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी का जो है इंतज़ाम वो खासा नहीं होता और हमेशा जो ट्रेन हैं वो हमेशा लेट होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और नया आइडिया मुतारिफ करवाने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू शालीमार एक्सप्रेस के CEO शहरियार भट्टी साहब और डायरेक्टर मार्केटिंग खुरम साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या धमाका करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी ट्रेन आ रही है जिसकी धूम इतनी मची हुई है, आखिर इनका आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और किस जो इतने ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं उनको ये किस तरह से फेस कर रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। तो चलते हैं शहरियार साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक? तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जो पहले की ट्रेन्स थी और ये जो ट्रेन आई है तो क्या डिफरेंस क्या लेके आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बात की जाए तो इस टाइम पूरी दुनिया में इनोवेशन आ चुकी है। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के रेलवेज़ हैं उनको जदीद तरीके से बनाया जा चुका है। तो पाकिस्तान में भी ये एक इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है और इंशाल्लाह जो अब शालीमार एक्सप्रेस जो नई आ रही है इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। इसको एक जदीद तरीके से अवाम में मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसकी नई कोचिज़, इसकी सफ़री सहूलियात को बेहतर किया जा रहा है। इसमें खाने पीने की सहूलियात, इसमें जो कोचिज़ हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बेहतर किया गया और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले बेहतर किया गया है कि बिल्कुल नया ट्रेंड एक सेट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि हम एक नया ट्रेंड सेट करने की तरफ जा रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह कि हम अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आइडिया मुतारिफ तो करवा दिया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट करना या उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी आवाम भी कुछ ऐसी है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारी सबसे पहले कोशिश ये है कि जो हम बता रहे हैं वो हम करके दिखाएं। तो इसके लिए हमारी जो एक टीम है वो हमने बड़ी प्रोफेशनल जो स्टाफ हायर किया है इसके लिए। जो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है जिसको खुरम साहब देख रहे हैं, ये अपनी फील्ड में जो है वो काफ़ी माहिर हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इसको बहुत बेहतरी की तरफ जो है हम। अच्छा, बात आ गई है खुरम साहब पे, तो खुरम साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज़ मुतारिफ होने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिस रोज कि आपने इनवाइट किया हमें अपने शो पे। और सेकंड वन ये कि जो हमारी शालीमार ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है 31 अक्टूबर को, हम इसकी जो हमने लॉन्चिंग डेट इंट्रोड्यूस की है, हमने 31 अक्टूबर उसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये कंप्लीट चेंज है, मींस कि अगर हम इसको ओल्ड ट्रेन के कंपैरेटिवली बात करें तो न्यू ट्रेंड ही चेंज है। यानी कि हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये पुरानी ट्रेन है। उसकी वजह ये है कि ये A to Z नई कोचेज़ के साथ है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमने सफाई का ख्याल रखा गया है कि लोगों को कंप्लेन होती है कि जी हम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, इसमें आपकी हॉस्पिटैलिटी फूड सेक्टर जो है, जो शहरियार भाई ने बात की है कि हाइजेनिक फूड नहीं है। लोग अब सफाई की जहाँ तक बात है, वॉशरूम्स का भी कोई मेरा ख्याल है सिस्टम नहीं है वहाँ पे। हाउस कीपिंग स्टाफ हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ इतना प्रोफेशनल है कि एवरी 15 मिनट्स पे हमारे ये प्रॉपर ट्रेन की जो है ना हमारी हाउस कीपिंग स्टाफ है इसको नीट एंड क्लीन रखेगी। उसके बाद जो हमारा फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर में आपको ये बताता जाऊँ कि हमारा फूड पे इतनी डीपली वर्किंग हुई है और इतना अच्छा फूड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इससे पहले किसी भी ट्रेन में, किसी भी ट्रेन इंडस्ट्री में या हम अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो इस तरह का फूड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। उसकी मैं आपको सेम एक दो एग्जांपल्स देता हूँ कि आपने देखा हो कि लोग ट्रेन में सफ़र ज़रूर करते हैं। जो हमारी कुछ डिफरेंट कंपनीज़ है
उन्होंने फूड की प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट किया है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे वर्कआउट नहीं क्वालिटी किया। और टेस्ट बिल्कुल टेस्ट जीरो है। बिल्कुल नहीं है, टेस्टलेस फूड देते हैं। और इसकी प्रेजेंटेशन इज़ गुड के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। और इसकी आप एग्जांपल ये लेके जब आउट होते हैं स्टेशन से तो उन्होंने बॉक्स पकड़े होते हैं, क्योंकि उनसे वो ठंडा खाना बिल्कुल फूड की क्वालिटी नहीं होती है, टेस्टलेस होता है। और वो बॉक्सेस पकड़ के बाहर लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि किन को हम देखें, हमसे तो ये यूज़ ही नहीं हो रहा। हमने इस पे वर्कआउट ये किया है कि हम हाइजेनिक फूड, गर्म फूड अपने जितने भी पैसेंजर हैं उनको डिलीवर करें और लोग उनको इंटरटेनमेंट की तरह खाएं, उनको एंजॉय करें। इनके लाइव किचन्स हैं। लाइव किचन्स हैं। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि हम अगर किसी के घर एज अ गेस्ट जाते हैं या किसी वेडिंग पे जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है फूड। अगर फूड क्वालिटी इज गुड तो आपका इवेंट हो गया या आपके कहीं पर इनविटेशन हो गया तो इट्स गुड थिंग में लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल सेम हमारी रेलवे लाइन पे है कि अगर हमारा फूड ही अच्छा नहीं होगा तो लोग कहेंगे यार सफ़र बोरिंग लग गया, मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, तो इस पे हमने वर्कआउट ये किया। लोगों ने कहना बोगियां चंगियां बना लेतियां। यस हम जे इसलिए हमारा चंगा लब जांदा चंगा सी। तो इसलिए जो फूड है ना, इसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो वर्कआउट किया है, इसके अंदर हम एक VVIP लग्जरी डाइनिंग कार भी बना रहे हैं। ओके, कि लोग अगर ट्रैवल करें और थोड़ा सा ट्रैवल करके डाइनिंग पे एज अ PC स्टैंडर्ड, जो हमारा एक स्टैंडर्ड बिल्ट हो रहा है एक हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, एक डाइनिंग कार से रिलेटेड, वो इतना लग्जरी है कि लोगों के इमेजिन्स होंगे कि ये वाकई ट्रेन वो है कि जो हम एक सोचते थे कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जो हो चुकी है। और जो इनको लेके आ रहे हैं AA इंटरप्राइजेज वाले, उनके लिए अप्रिसिएशन होगी ये लोगों के लिए। और उसके अंदर जो हमारा मेन्यू होगा फूड के मेन्यू में हमने तीनों लोगों को टारगेट किया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लोग हमारा चाइनीज़ फूड लवर है, आज तक हमारी ट्रेन में किसी में भी चाइनीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कॉन्टिनेंटल जो जितना भी हमारा फूड है, हमारा लाइव स्टेशन होगा, अंदर चाइनीज़ फूड्स हैं, हमारे फास्ट फूड हैं। ठीक है, हमारा देसी टच है। ठीक है, फूड का। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो पिज़्ज़ा हमारा मेकिंग है, पिज़्ज़ा जो हम बनाएंगे उसके अंदर 3 क्वालिटी हैं जो शायद आपने किसी रेस्टोरेंट में भी ना सुनी हो। वेजिटेबल पिज़्ज़ा, फ्रूट पिज़्ज़ा, ये 2 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो हम शालामार ट्रेन से स्टार्टअप कर रहे हैं। और इसके लिए हमने जो हमारे प्रोफेशनल शेफ़ हैं उनकी हायरिंग की है, अच्छे स्टाफ की हायरिंग की है, जिससे हमारे पैसेंजर लुत्फ अंदोज होंगे और इंजॉय करेंगे अपने सफर को। सब चीजें जितना भी मेन्यू है ये वहीं पे तैयार होगा, गम सर्व होगा, ऐसा yes, नहीं है कि live. कुछ पैक आपने वहाँ पे रखी हुई है चीजें और वो फिर दी जाएंगी। जी, हम इंशाल्लाह आपको इसकी कवरेज भी शो ऑफ करवाएंगे। जो हमारा किचन है, ये किचन का आज तक स्टैंडर्ड किसी ट्रेन में नहीं है। हमारा जो किचन का स्टाइल है, लाइव किचन है वहाँ पे, और उस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि लाइव किचन, और उसके जितने भी हमारे स्टेशन है, फूड स्टेशन है, लाइव होंगे, लोग उनको देख सकते हैं। बेसिकली हाइजेनिक फूड तो तभी है ना जब लोगों को शो ऑफ कराएंगे कि आप किस सफाई में अपना खाना मेक कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोग फूड तो दे देते हैं लेकिन उसके बैक एंड पे सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए हमारा इस पे काफ़ी फोकस है। इंशाल्लाह जो लोग इसको आपने मेन्यू की बात की तो क्या इसके क्या चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या बहुत हाईली ये होंगे या नॉर्मल बंदा भी जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकता है? देखें, अगर फूड क्वालिटी अच्छी है तो उसका ये कतई जो है ना हमारा आंसर नहीं होगा कि हमने इसकी प्राइस बहुत बूस्ट करनी है। इंशाल्लाह हम लोगों के मेयार के मुताबिक फूड सप्लाई करेंगे और उनके एक्सपेक्टेशन से भी कम प्राइजेस लॉन्च करेंगे कि कम से कम लोगों तक पहुंचे वो चीज़, लोग उनको इंटरटेन कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें। तो अगर हम प्राइजेस इतनी कर लेंगे जो लोगों की पहुंच से दूर होगी तो क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह हम लो प्राइजेस पे एक अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे जो लोगों की पहुंच में भी हो, लोग इनको इंटरटेन भी कर सकें। अच्छा, किस तरह की कोचेज आप लोगों ने रेडी करवाई हैं? क्योंकि ट्रेन का सुन के अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक ही बस पिक्चर नज़र आती है, तो आपने किस तरह के डिज़ाइन किए हैं कोचेज को, किस तरह से वो की गई हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे आती कोचेज़ की बात तो उस पर हम आपको बताते चलें कि इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो कोचेज़ को बनाया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने 2020 में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को उस नई कोचेज़ के साथ मुतारफ़ करवाया था, जिसके बाद अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, तो उसको भी उन्हीं कोचेज़ की तर्ज पे मुतारफ़ करवाया गया। तो अगला स्टेप जो पाकिस्तान रेलवेज़ का है वो है शालीमार एक्सप्रेस। तो हम शालीमार एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें नई जदीद कोचेज़ हैं। कोचेज़ के साथ साथ अगर हम सहूलियात की बात करें तो उसमें ऐसी सहूलियात हैं जिससे एक आम आदमी भी एक अच्छे तरीके से सफ़र कर सकता है। जैसे आपने शुरू में बात की कि पिछली कोचेज़ की बात की जाए तो वो
इसी तरह जैसे भेड़ बकरियों की तरह लोगों को सफ़र करवाया जाता है। तो अगर हम उसको ट्रेंड कोई चेंज करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें कुछ उसमें सहूलियात को चेंज करना चाहिए था। इसमें हमने वाईफाई की सहूलत दी है। इस नई कोचिस में जो है वो हमें जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको बेहतर किया है। उसमें डाइनिंग कार हमने एक जो मुतारिफ करवाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी सफरी सहूलियात की बात करें तो ये वो ट्रेन है जो एक ही दिन में आपको लाहौर से कराची में पहुंचा देती है। एक ही दिन में? जी, एक ही दिन में। मुश्किल बात कह रहे हैं वैसे आप। जी, ये सुनने में तो यही लगता है ये मुश्किल बात है। जो हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान रेलवेज एक बहरान में मुब्तला है। तो अगर हम उसकी कोई बेहतरी करना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इसमें बेहतरी लाई जाए। तो ए एंटरप्राइजेज जो है वो 31 अक्टूबर से शालीमार एक्सप्रेस का आगाज़ करने जा रहा है। इसमें नई कोचेज़ हैं, खाने पीने की सहूलियात मौजूद हैं, इंटरनेट की सर्विस है, बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जिससे एक आम सफ़र को। इसमें क्या माशाल्लाह इतनी लग्जरी आप लोग ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो क्या फर्स्ट एड के भी कोई इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है? जी 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 बिल्कुल। इसके अंदर एक प्रॉपर जो है तिब्बी इमदाद भी मौजूद है। अगर किसी सफ़र के दौरानिए में किसी को कोई मुश्किल पेश आती है या कोई हालात ख़राब होते हैं तो उसके लिए हमारी एक टीम मौजूद है जो तिब्बी इमदाद फराहम करेगी। इसके लिए हमारा प्रॉपर एक जो है वो टीम जो है उसके लिए एक मैनेज की गई है। तो इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है कि इसमें जितना हो सके हम उसमें सहूलियात जो है इसको फराहम कर सकें। टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी? जी, पाकिस्तान रेलवेज़ की बात की जाए तो इसमें लोअर मिडिल क्लास और जो है मिडिल क्लास लोग सफ़र करते हैं। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यही लोग हैं कि इनके लिए एक सफरी सहूलियात ऐसी फराहम की जाए कि हम कह सकते हैं कि इसको आप एयरलाइन की तर्ज पे मुतारिफ करवाया जा रहा है। जी। तो क्या इसमें जो डिसेबल लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी कुछ अलग से पोर्शन रखा गया? जी जी बिल्कुल। एज़ पर रेलवे पॉलिसी जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको टिकट चार्ज नहीं किया जाता और उनको प्रायोरिटी पे जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो इनके लिए हम कोई चार्जेस जो है वो नहीं होंगे प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एज़ पर पॉलिसी 50% ऑफ दिया जाएगा। अच्छा, मैं फिर से यही बात यहाँ पे कहना चाहूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का मैसेज जो है वो बार बार लोगों को कन्वे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना और बाद में रिटेन करना और अगर पैसेंजर आ गया तो उसकी जो आफ्टर सर्विसेज हैं वो किस तरह से आप लोग मेंटेन करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि अब हमने ट्रेन का सफ़र करना है, अगर हमने एक दिन में कराची पहुँच रहे हैं और ट्रेन के ज़रिए जाना है तो हमने मिस नहीं करना। तो मैं चाह रही हूँ एक बार फिर से आप डिटेल में बता दें लोगों को। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह हम प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उनका एम ही ये होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना। तो वो प्रॉफिट इसी तरह जनरेट कर सकते हैं कि अगर वो सहूलियात बेहतर दे सकें, आवाम के लिए कोई बेहतर चीज़ें लाई जाएं ताकि लोगों के लिए सफरी सहूलियात आसान हो। तो अगर तो वो हम उसको बेहतर करेंगे तो आवाम जो है वो बार बार हमारी ट्रेन पे सफ़र करेगा। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? क्योंकि मोस्टली अगर कोई बच्चे हैं या कोई दूसरे शहरों में, इनके कराची की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अकेले ट्रैवल करते हुए वो भी ट्रेन का सफ़र करते हुए बंदा पहले सोचता है कि यार पता नहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं, कि आजकल के जो हालात हैं। तो क्या सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, किस तरह से आप लोग डिलीवर करेंगे? जी बिल्कुल। हमारा सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी सेल है जो ट्रेन के अंदर जो हर टाइम जो मौजूद होगा। तो किसी भी किस्म की शिकायत या कोई सिक्योरिटी खदशात की वजह से हमने इसीलिए उनको एक प्रॉपर जो है वो सहूलियात ये फराहम की गई है कि कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है तो वो फ़ौरन जो है उसको हल किया जाएगा। और इसके लिए हमने एक प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। तो जो सारा सिक्योरिटी के मामला जो है उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। तो छोटे बच्चे जो हैं वो भी इजीली, अगर माँ बाप चाहें कि अकेले कराची चले जाएं, कोई मसला नहीं है, तो वो भी सफ़र कर सकते हैं अकेले। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस हमारा मोटिव ही ये है कि इस ट्रेन को सेफ
इन्वायरमेंटल फ्री और बेहतरीन किस्म की सहूलियात जो है फराहम की जाए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी बंदा सेफली वो ट्रैवल नहीं करेगा इस ट्रेन के ऊपर। तो इंशाल्लाह हमारा एम यही है कि इसको जितना बेहतर हो सकता है हम इस सफ़री सहूलियात को फराहम करें। सर, कार्गो की भी कुछ सर्विसेज आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी जी, इस ट्रेन के अंदर हमारा एक आप डब्बा कह सकते हैं जो जिसको हम लगेज वैन कहते हैं और ब्रेक वैन कहते हैं। इसमें एक कार्गो की सहूलियात भी मुयसर हैं। कोई भी बंदा लाहौर से या इसके जो भी रूट में स्टेशन है वहाँ से सामान बुक करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। ठीक है, इजीली सामान जो है वो डिलीवर भी हो जाएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मसला नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई सामान डैमेज नहीं होगा और वो सेफली जहाँ तक वो जाना चाहता है वो चले जाएगा। तो इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी अलग से कोई क्वेश्चन रखे आप लोगों ने? जी जी, इसमें ट्रेन की मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें 4 कंपोजिशन के साथ ये ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें सबसे पहले आ जाती है इकोनॉमी क्लास, फिर इसमें AC बिजनेस क्लास है, फिर इसमें AC स्टैंडर्ड है और AC पार्लर है। हम AC बिजनेस क्लास और AC स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हमारी बिजनेस क्लास कम्युनिटी के लिए हमने मुतारिफ करवाई है। इसमें डिफरेंट चार्जेस हैं और इसमें AC की सहूलत मौजूद है। तो हमारा जो भी बिजनेस क्लास कम्युनिटी है वो लाहौर से कराची जाना चाहता है या लाहौर से मुल्तान जाना चाहता है तो ये सफरी सहूलियात वो एंजॉय कर सकता है और किसी किस्म की भी जो परेशानी और जो भी हम सहूलियात आपको बता रहे हैं वो इंशाल्लाह वैसे ही फराहम की जाएंगी। तमाम कोचेस एयर कंडीशनड हैं? जी नहीं, तमाम कोचेस एयर कंडीशन नहीं है। इसमें जो मैंने इकॉनमी क्लास की बात की तो ये वो क्लास है जिसमें आपको फ़ैन प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन इसमें AC की सहूलत मौजूद नहीं है और उसका किराया भी बहुत कम होता है। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, क्या चार्जेस अगर वो बाय एयर जाते हैं और बाय ट्रेन जाते हैं तो क्या डिफरेंस होगा चार्जेस का, कि यही ना हो कि उतने ही बढ़ जाए? नहीं, ये इसमें हमारे जो है वो चार्जेस के मुताबिक जो भी मालूमात है वो खुरम साहब आपको बताते हैं। जो चार्जेस है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, देखें सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो ट्रेन है ये आज का सफ़र आज ही मुकम्मल है। ठीक है, एक माइंड में चीज़ होती है ना कि आज अच्छा डिफरेंट जो ट्रेन चल रही है लाहौर टू कराची, वो क्या करते हैं कि दोपहर में चलते हैं, एक तो उनका फर्स्ट डे भी वेस्ट हो जाता है, फिर सेकंड डे उनका अराइवल होता है तो वो भी वेस्ट है, तो 2 डेज वेस्ट हो जाते हैं ना। तो इसमें है कि जो आज का सफ़र आज ही मुकम्मल, उसके अंदर हमारा प्रॉपर फोकस है कि हम टाइम मैनेजमेंट के साथ इस ट्रेन को रन करें। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि देखें वो बाय एयर जब ट्रैवल करते हैं, एक तो उसका जो हमारा फेयर है वो एक बूस्ट कर जाता है और सम टाइम आपके पास सीट्स अवेलेबल नहीं होती। देखें आपका ग्रुप ट्रैवल करता है ना, जब आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, जब आप किसी सेल्स टीम के साथ जाते हैं तो आपके पास सीट्स की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हम एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आके इनके लिए अच्छे पैकेजेस इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, और जो आज सुबह ट्रैवल करेगा और रात को उसको पता होगा कंफर्टेबल होकर ब्रेकफास्ट हम अगर कराची में कर रहे हैं और डिनर हम लाहौर में कर रहे हैं तो ये किसी भी ट्रेन में फैसिलिटीज़ नहीं है। मीन्स कि आप खाना एक घर में खाएं और दूसरा खाना जाके आप लाहौर या कराची में अपने घर में खाएं, तो ये फैसिलिटीज़ तो किसी ट्रेन में नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस ट्रेन का, शालीमार का, यही है कि आज का सफ़र आज ही मुकम्मल, और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी यही है कि आज एक दिन हमारा वेस्ट हो गया, डेट्स इट, हम ट्रैवल करके पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस सेक्टर के लिए भी। और सबसे बड़ी बात कार्गो, जब टाइमली ट्रैवल करेंगे लोग तो उनका कार्गो भी, लगेज भी उसी तरह ट्रैवल करेगा ना। तो मीन्स कि अगर 24 आवर्स में अगर आपको लाहौर टू कराची या कराची टू लाहौर कोई आपको चीज़ पार्सल करनी है तो वो आपको टाइमली अगर मिल रही है तो इससे बड़ी बात क्या है कि किसी भी सेक्टर में, जो हमारा कोरियर सेक्टर है, लगेज सेक्टर है, कहीं पर भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डबल इंटरप्राइजेज़ है इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रही है लोगों की बेहतरी के लिए, एक रेलवे सेक्टर में इनोवेशंस के लिए, एक हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए, फूड सेक्टर के लिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने इस ट्रेन को रन कर रहे हैं तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा आजकल हमारे पाकिस्तान में एक हमारे क्वालिफाइड जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हम हायर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब्स की प्रॉब्लम है। हर शहर में जाके हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ऑफर कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ये एक बेनिफिट वाली चीज़ है ना। बिल्कुल ठीक है, हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे खुरम साहब से, जो कि बड़ी अच्छी एक बात कम्युनिकेट कर रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जॉब के हवाले से। तो खुरम साहब, क्या चीज़ जॉब की आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, किस किस तरह की जॉब्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं और सैलरी पैकेज क्या ऑफर कर रहे हैं? अच्छा देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्योंकि पूरा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फूड सेक्शन है, उसके अलावा टिकटिंग सेक्शन है, जो हमारा टिकट काउंटर्स डिफरेंट स्टेशंस पे हमारे होंगे, और वहाँ पर हमने जो अच्छी चीज़ जो ये है कि हमने फ़ीमेल को प्रमोट किया है कि जो ऐसे एरिए जो फीमेल्स काम करना जानती हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, वो लाहौर ट्रैवल नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कि लाहौर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है फ़ीमेल के लिए, उनको उनके नियर स्टेशन पे ही हम जॉब ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपनी CV ड्रॉप करें और आपके जो नियर स्टेशन हम आपको वहाँ पे हायरिंग कर देंगे। क्या CV की क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिकली हमारे पास जो मिनिमम है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है, और डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एक्सपीरियंस हम उनके सैलरी पैकेज में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको ऑफर करते हैं। तो इसलिए जो लोग जॉब करना चाहते हैं एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छे इन्वायरमेंट में, तो वो अपनी CV भी ड्रॉप कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ना ये जो मर्द हजरात है उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि फीमेल्स को प्रमोट किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, तो मर्द हजरात के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास? 70% तो हमारे पास मेल सेक्टर के लिए ही जॉब है, लेकिन 30% जो है हमारे पास फीमेल सेक्टर भी है। जाहिर सी बात है, हमारी बहनें जो काम करना चाहती हैं और उनका एम है कि हम आगे कुछ अपनी लाइफ में कुछ करें, तो उनके लिए हम एक चांस अवेल कर रहे हैं कि वो आएँ और हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की थी कि अभी जो लाहौर से कराची चल रही है ट्रेन, वो दोपहर में चल रही है। तो इस ट्रेन की क्या टाइमिंग्स हैं और एक दिन में क्या एक ही ट्रेन जाएगी? जी, टाइमिंग जो मॉर्निंग में है, अगर लाहौर से हम ट्रैवल करते हैं तो इसकी 7:30 इसका स्टार्टअप टाइम है, ओके, ठीक है। और इसका अराइवल टाइम आफ्टर 1 to 2 o'clock है कराची में, ठीक है। बेसिकली 1 डे का ट्रैवल हो जाएगा ना, मीन्स कि मिडनाइट पे आप कराची में अराइवल करते हैं, तो वो तो ये बात है कि डिनर आप घर जाके करें, ठीक है। इसी तरह जो हमारा कराची से डिपार्चर टाइम है ट्रेन का, तो वो हमारा 6:30 है, और लाहौर में हमारा 1 o'clock तक उसका अराइवल है। अच्छा, इसके अगर रूट्स की बात की जाए? हाँ बताएं। जी, बिल्कुल। जैसे रूट्स की बात की जाए तो शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से सुबह 7:30 निकल कर कराची 1:50 पे पहुंचती है। तो इसमें लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और काफ़ी ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ से सवारी बैठती है और कराची तक अपना सफ़र तय करती है। तो अच्छा, इसकी टिकटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल हैं? क्या ऑनलाइन कोई डिस्काउंट भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि इसमें ऑनलाइन सहूलत भी मौजूद है। अगर कोई घर बैठ के अपनी टिकट बुक करना चाहता है तो उसके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और उस पर वो डिस्काउंट भी अवेल कर सकता है। हमारी एक वेबसाइट है doubleenterprises.com के नाम से, जिस पे ऐसी ऑनलाइन बुकिंग की मालूमात मौजूद हैं। तो मुसाफिर के लिए हमने ये आसानी की है कि वो घर बैठ के बजाय कि उसको आके स्टेशन पे लाइनों में लगना पड़े, तो हमने ये बेहतरी की है कि वहाँ पे एक ऐसी सहूलत आवाम के लिए मुतारिफ़ करवाई है कि उसको कहीं पे जाके लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात की जाए तो इसमें हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको सेल्फ सर्विस टिकटिंग कहते हैं। इसमें हमने कियोस्क मशीनें लगाई हैं और उस मशीन के थ्रू वो सेल्फ टिकट जनरेट कर सकते हैं जाके। अच्छा, आपको लगता है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन का लाहौर का हाल है, वहाँ पे सेल्फ जो मशीनरी आपने इंस्टॉल की है वो बचा पाएंगे? जी बिल्कुल। आप रिसेंट टाइम की बात करें तो लाहौर रेलवे स्टेशन अब बदल चुका है। उसमें सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत बेहतर हो चुका है। उसमें जदीद जो है वो वेटिंग लाउंज बन चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है लाहौर रेलवे स्टेशन या कराची रेलवे स्टेशन। हमारा ये सेल्फ सर्विस टिकटिंग जो है ये पाकिस्तान में मेन स्टेशन पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं हम। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे स्टेशन हैं कि जहाँ पे ऐसा कोई मसला आवाम के लिए नहीं दरपेश आता। और जो अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी ने डबल एंटरप्राइजेस ने अपने ऑफिस तैयार करने शुरू कर दिए हैं और इसी तर्ज पे तैयार किए जा रहे हैं कि आवाम को किसी किस्म का भी वहाँ पे मसला ना आए। सफाई की बात कर लें, सफाई की तरफ से या हमारा जो स्टाफ है उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा इंशाल्लाह। जो शालीमार न्यू शालीमार के जो पैसेंजर हैं उनके लिए क्या अलग से लाउंजेस हैं
और ट्रेन के लिए जो टिकट्स हैं अगर वो बाय हैंड लेना चाहते हैं तो वही उन्हीं काउंटर्स पे जाना पड़ेगा, अगर कोई सेल्फ नहीं टिकट ऑपरेट कर सकता। जी जी, इसी अगर बात की जाए तो इसी काउंटर पे 3 तरह के सेगमेंट होंगे। एक अगर आप खुद टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप घर बैठ के खुद टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो करंट काउंटर्स वहाँ पे बने होंगे, वहाँ पे हमारा अमला मौजूद होगा, अगर वो जाके खुद टिकट वहाँ से उनसे लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। और तीसरी बात की जाए जो सेल्फ सर्विस की है तो वो खुद भी जाके टिकट जनरेट कर सकता है। वहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि किसी किस्म का भी मसला आवाम के लिए दरपेश नहीं हो। सेपरेट लाउंजेस भी हैं न्यू शालीमार के पैसेंजर्स के लिए? जी जी, शालीमार एक्सप्रेस के लिए मेन स्टेशन पे जैसे लाहौर और कराची है उधर सेपरेट लाउंजेस बना चुके हैं हम। और इंशाल्लाह हमारी जो ऑडियंस होगी, जो शालीमार की ऑडियंस होगी, उसके लिए वहाँ पे अगर ट्रेन कोई लेट हो जाती है या उसको कोई ऐसा मसला आता है तो वहाँ पे उनको किसी किस्म का बैठने में या आराम करने में कोई तकलीफ नहीं पेश आएगी। अच्छा, शिकायत सेल भी कोई बनाया गया है, कोई कंप्लेंट सेल भी बनाया गया है? जी जी बिल्कुल, हमारी कंपनी ने एक कंप्लेंट सेल जो है वो बनाया है जिसपे एक नंबर्स और ईमेल्स दिए गए हैं जिसपे आवाम जो है किसी किस्म का भी अगर कोई मसला आता है कि चाहे वो स्टाफ की तरफ से है या गाड़ी की टाइमिंग की तरफ से है तो वो अपनी सजेशन या अपनी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हमने जो है चीज़ वो नहीं रही पीछे कि जो आवाम के लिए मसला बन सके। और इंशाल्लाह हमारा जो डबल एंटरप्राइजेस का मंशूर है कि हम पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए कोशिश हैं इंशाल्लाह। अच्छा, रिफंड पॉलिसीज़ भी हैं कोई, अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट खरीदी और वो नहीं जा पाया? जी जी, एज़ पर रेलवे पॉलिसीज़ अपना रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो फॉलोअप कर सकते हैं। अगर किसी की ट्रेन मिस हो जाती है या वो घर से लेट आता है या किसी वजह से वो ट्रेन पे सफ़र नहीं कर पाता तो पॉलिसी के मुताबिक जो रिफ़ंड बनता होगा वो प्राइवेट सेक्टर भी उसी तरह जो है वो पॉलिसी को फॉलो करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ट्रेन की। अब आप बताइए कि किन किन मुश्किलात का सामना रहा, इतना बड़ा चैलेंज था आपके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना और इंट्रोड्यूस करवाना, तो किन किन मुश्किलात का सामना रहा और अभी भी है? जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि एक आप प्रॉपर ट्रेंड चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप A to Z स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं, आप जितने भी हमारे स्टेशंस हैं रेलवे के उसके अंदर अपने ऑफिसेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उनकी लोकेशन एलोकेट करना, आपने अपनी कोचेज़ को नए इनोवेशंस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना और फिर आपने जो है ना कोचेज़ को इम्प्लीमेंट करना टाइम के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ें कोई इजी नहीं है कि हम आज कह रहे हैं तो कल हो रहा है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल है। जो हमारी बैकएंड पे टीम है, टेक्निकल एग्जीक्यूशन टीम है, हमारा जो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट दिन रात इस पे मेहनत पे लगा हुआ है कि किस तरह हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इनोवेशन है जो हम लेके इंट्रोड्यूस करें और हमारा पैसेंजर इसको इंटरटेन करें। तो मुश्किलात तो रहती हैं, ठीक है। मुश्किलात को सामना भी करना चाहिए और उसका सलूशंस भी होता है। अगर आपको सलूशन निकालना आता है तो कोई भी मुश्किलात मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका सलूशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे टेक्निकल टीम है उसके ऊपर लगी हुई है, हमारा डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट लगा हुआ है। आप देखेंगे जो इसके अंदर जो हमारी ट्रेन है उसके अंदर हमारा सीटिंग जो है उसकी कलर स्कीम, उसका जो हमारे जितने बॉक्सेस हैं उसका डिज़ाइन, उसकी स्ट्रोकनेस के वो कितने स्ट्रेंथी हैं और कितने इजीली कंफर्टेबल है कि आपको अंदर फील ही नहीं हो रहा कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो इसकी जो बैक एंड पे बहुत डीपली गए ना तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन जैसे जैसे हमारे डे बाय डे रनिंग में जा रहे हैं और हम उसको कवर करते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों पर ग्रिप करते जा रहे हैं। अच्छा, जब कोई अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ना तो लोगों के जहन में एक बहुत ये रहती है चीज़ कि यार नहीं, वो ट्राई करने से भी डरते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। यस सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अच्छा वैसे लोगों को? मैं एक ही बात करूँगा, सहूलियात सबसे ज़्यादा, रेट्स कम से कम। मीन्स हम इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने पैसेंजर को और आप देखिएगा कि जो रेट्स हमारे टिकट्स के होंगे वो कंपैरेटिवली सबसे कम होंगे और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो सब ट्रेनों से सबसे ज़्यादा होंगी। तो इससे ज़्यादा पैसेंजर को क्या चाहिए? तो हमारा तो है एम कि हम कम प्राइस पे, प्रॉफिट मार्जिन होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन हम कम प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छी सर्विस से डिलीवर करें। और अच्छी सर्विस से डिलीवर करने का मकसद ये है कि लोग दोबारा रिपीट होकर हमारा नाम लें और उनको पता हो कि शालीमार ट्रेन पे भी हमने ट्रैवल करना है। लोग भूल जाएँ कि आजकल जैसे ट्रेनिंग के हालात हैं या उनकी हॉस्पिटैलिटी, वही बात करूँ, हाउस कीपिंग का इशू है, टाइमिंग का इशू है, हम जब उस पर ग्रिप कर लेंगे तो लोग इसको इंजॉय करेंगे।
बल्कि मैं आजकल देखता हूँ कि मुझे काफ़ी दोस्त कंप्लेन करते हैं कि यार वही हालात ने जिस तरह ट्रेन चल रही है। मैं कह जी क्यों दसो, वो फिर बात करते हैं कि यार हमने बच्चों के साथ ट्रैवल करना, बच्चों का एक विश है कि हम ट्रेन पे भी पापा हमने ट्रैवल करना है, तो हम डरते हैं इस चीज़ से। तो हम उनके माइंड से वो चीज़ स्किप करना चाहते हैं कि ये जो ट्रेन सेक्टर है ये भी एक आपकी इंटरटेनमेंट का एक जो मरकज़ है, आप इसमें फैमिली के साथ ईजीली इस पे ट्रैवल कर सकते हैं, इसको इंजॉय कर सकते हैं। जब आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, किसका दिल नहीं चाहेगा कि हम इस ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करें। अच्छा, अब इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह जिस तरह हम लेके चल रहे हैं, देखें आपकी एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगी थी कि क्या हम इसको लॉन्चिंग के बाद इसका चेक इन बैलेंस ऐसा होगा कि हम इसको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे होता है। सम टाइम के डे फर्स्ट पे तो वो चीज़ें होती हैं, आफ्टर 1 and 2 मंथ वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमारा प्रॉपर एक टास्क फोर्स बनाई गई है और ऑडिट टीम बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारी अपनी ड्यूटीज़ लगी हैं कि जब तक हम इस ट्रेन पे खुद सफ़र नहीं करेंगे कभी भी हालात ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो हमारी टास्क फोर्स है, जो हमारी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को देखेगी, अंदर सरप्राइज विजिट होंगे कि किसको कोई कंप्लेन तो नहीं है, हमारे पास उधर कंप्लेन बॉक्स होंगे। और उसके बाद जो है जब हम खुद ट्रैवल करेंगे तो चीज़ों को डीपली देखा जाएगा। तो क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम ट्रैवल करना है, लॉन्ग टाइम के लिए इस चीज़ को हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमने ये नहीं है कि 1 मंथ में इसको रोल बैक कर लेना है। तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर ये है कि इंशाल्लाह लोग कहेंगे कि ए इंटरप्राइजेज़ का नाम जहाँ पर साथ लगा हुआ है, जिस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जिस सेगमेंट पे लगा हुआ है, उस पे लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करें। हमारा तो एम ये है कि इंशाल्लाह हमारी कंपनी के साथ जो हमारा एक नाम जुड़ा हुआ है, जो हमने अच्छा, ट्रेन की बात तो हो गई, अगर आप पूरे रेलवे की बात कर लें तो वो सिस्टम आप क्या समझते हैं कब तक जो है वो बेहतरी हो सकती है, या क्या करना चाहिए कि मज़ीद जो है वो बेहतरी आए? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारा रेलवे का सिस्टम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह उसको करना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे जो मेजर चीज़ है उस पर बात की जाए तो ट्रैक के ऐसे हालात हो चुके हैं कि अब उस पर लोगों के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अभी अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत की, तो ट्रैक पे काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यही ट्रेनें 160-170 की स्पीड पे दौड़ेंगी इंशाल्लाह। तो इसी वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने का भी एक मंसूबा है। तो वो बुलेट ट्रेन इसी वजह से चल सकेगी कि हमारे ट्रैक के हालात बेहतर हो जाएंगे। ट्रैक बेहतर हो जाएगा तो लोगों के लिए सफ़र करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही होती है कि अच्छा पहले आए तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोगों ने भी कुछ पहले आने वाले पैसेंजर्स के लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, कुछ फूड ऑफर किया है, कुछ इस तरह की चीज़ ऑफर की हो? जी मिस, हमने इसके लिए ना ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। एक तो हम प्राइजेस को कम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लोगों की पहुंच तक हों कि इस प्राइस में हम ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी कम होंगे और बाद में नहीं, इस तरह बोझने देखे महंगाई के साथ हैं। अगर हमारे फ्यूल प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी मजबूरन कहीं ना कहीं कुछ अप करना पड़ता है प्राइजेस को। लेकिन हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो स्टार्टअप है वो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए भी वही है। कहीं पर आके हमने आवाम के साथ जिसे कहते हैं कि ज़्यादती नहीं करनी कि आज हमारा अगर 100 की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो हम उसको कहते हैं कि 1 गो में 150 पे ले जाएं। इंशाल्लाह जो हमारा टिकट प्राइस है, आप ये अपने माइंड में रखें कि उसके अंदर अगर हम फूड अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, जो कम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, वो समझे वो एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली FOC है। टिकट में अच्छा FOC है स्टार्टिंग में इंशाल्लाह। हाँ, हम जो फूड दे रहे हैं उसकी इतनी प्राइजेस को हमने शो ऑफ नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि हम पहले कुछ शो ऑफ करवाएं, देन जब हमारा पैसेंजर्स को ट्रेन करें उनको पता हो कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है मार्केटिंग का और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। जैसे कि खुरम साहब ने बात की है, तो हमारा तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने ये बात कर दी कि सहूलियात सबसे ज़्यादा और रेट सबसे कम। तो देख लें आप ऑन स्क्रीन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लोग वादे करते हैं लेकिन वो फिर वफा नहीं करते। नहीं, इंशाल्लाह हमारा जो एम है वो हम जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम डिलीवर भी करेंगे। और आप हमेशा आवाम के लिए इजी एक्सेस रहेंगे कि अच्छा कोई कंप्लेन है, कोई मसला है तो आप रब्ता कर सकते हैं। जी, हमारे हर शहर में और हर जगह में हमारे ऑफिसेज जो हैं वो मौजूद हैं।
तो किसी को भी कोई मसला आता है तो हर टाइम वहाँ पे एक जो कंप्लेंट सेल और इंफॉर्मेशन सेंटर जो बना हुआ है वो जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स उसका जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अच्छा, कितना अरसा लगा आपको ये अपना एक आइडिया मुकम्मल करते हुए, इसको शक्ल देते हुए? जी, हमारी कंपनी डबल एंटरप्राइजेस काफ़ी अरसा दराज से पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ काम कर रही है, तो उसके अप और डाउन में हमेशा डबल एंटरप्राइजेस खड़ी रही है पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ। तो हमें तकरीबन इस फील्ड में कोई 18 साल हो चुके हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ। हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किए। इवन बात करें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की, जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी ट्रेन है, सबसे अच्छी ट्रेन अब शालीमार एक्सप्रेस होगी, लेकिन मौजूदा हाल में सबसे अच्छी ट्रेन ग्रीन लाइन है। तो उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो भी डबल एंटरप्राइजेस ने करवाया था। उसमें जो प्लेटर सिस्टम था, जैसे आप एयरलाइन में देखते हैं कि एक प्लेटर सिस्टम अगर होता है। सर्विसेज के हवाले से कंपैरिजन किया जाए ग्रीन लाइन का और न्यू शालीमार एक्सप्रेस का, तो क्या डिफरेंस है? जी, सर्विसेज के हवाले से बात की जाए तो जो सहूलियात शालीमार एक्सप्रेस में दी जाएंगी इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में भी नहीं मौजूद है। जैसे आप बात कर लें कि बेहतरीन खाने की, तो बहुत अच्छा खाना और गर्म खाना जो है वो शालीमार एक्सप्रेस में दिया जाएगा। और बात की जाए तो टाइमिंग की, तो मुझे लगता है आपने खाने पे खासी मेहनत की है। किस सर्विसेज में टॉप ऑफ द लाइन सिर्फ खाना चल रहा है। लोगों को और भी बताएं कि और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। कोई अगर आता है तो फूड तो नो डाउट आप लोग का बहुत अच्छा, आप लोग का मेन्यू बहुत बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह की सिक्योरिटी है उसके लिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि फिर भी एक दिन का सफ़र एक दिन में तो मुकम्मल हो रहा है, लेकिन सफ़र तो लंबा है। किस तरह से वो उसका कंफर्ट जो जोन है वो किस तरह से आपने मेंटेन किया? जी बिल्कुल, हमने इस ट्रेन में सबसे पहले जो बहुत अहम चीज़ है वो है इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी। उस पंक्चुअलिटी को नज़र में रखते हुए हमने इसका टाइम जो है वो इसका सफरी दौरानिया उसको कम किया गया। लाहौर से कराची जाते हुए पहले जो है उसको 21 से 22 घंटे लगते थे, अब वही दौरानिया 18 से 19 घंटे पे आ चुका है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंटरटेनमेंट साइड को देख लिया जाए तो इसमें LEDs जो है वो लगाई गई हैं ताकि सफरी सहूलियात में जो है वो पाकिस्तानी चैनल जो है, इंफॉर्मेशन है, वो उससे आम आदमी जो है वो आगाह रहे। तो हमारा तो हर लिहाज से जो है कि वो डाटा वहाँ पे होगा, अगर वाईफाई नहीं भी चल रहा तो आप इंटरटेन हो सकते हैं। जी जी, अगर बोर नहीं हो सफ़र जाएगा। जी बिल्कुल, अगर वाईफाई नहीं है या किसी, हम कह सकते हैं कि ट्रेन एक ऐसा सफ़र है कि हमारे रास्ते में कभी सिग्नल चले जाते हैं उसकी, तो उससे इंटरटेनमेंट पे यहाँ वो जो LEDs लगी होंगी उस पर ऐसा कोई असर नहीं आएगा। और ये एक आप कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल जो है वो बोरियत वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और सफ़र को इतना अच्छा कर दिया गया है कि कराची से लाहौर कब सफ़र पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। क्या बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें हैं? बाकी जो डिसेबल की हमने बात की उनको किस तरह से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जी जी, डिसेबल्ड को मैंने जैसे कि आपको बताया, डिसेबल्ड लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी इंशाल्लाह। उनके लिए फ्री खाना दिया जाएगा। उनके लिए क्या अलग से सीट्स हैं या वहीं पे वो उनको इतना कंफर्ट कर दिया जाएगा कि उन्हें बिल्कुल भी तंगी नहीं होगी? जी जी, उनके लिए हमने जो हमारी कोचेज़ हैं वो इसी तरह डिज़ाइन है कि एक सेपरेट जो है उनके लिए एक कोच जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है और उनको उसमें जो है वो बिठाया जाता है। इन केस अगर उसको कहीं पे सीट नहीं मिलती तो हमारी कोशिश यही होएगी कि उनको सबसे पहले सीट जो है जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है उनको एडजस्ट किया जाए। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए तो हमने LEDs लगा दी हैं, उसमें वो कार्टून्स देख सकते हैं, उसमें वो पाकिस्तानी ड्रामास देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तंग हमारे बच्चे होते हैं सफ़र करते हुए। बच्चे कहाँ तंग होते हैं, तंग तो माएँ होती हैं। जी बिल्कुल, माएँ तो तंग होती हैं, लेकिन माएँ तंग होती बच्चों की वजह से। बिल्कुल। तो बच्चों को इंशाल्लाह ऐसी कोई परेशानी पेश नहीं आएगी कि वो अपनी माओं को तंग करें। आपने कोचेस डिज़ाइन कैसे किए हैं, किस तरह से आप लोगों ने उसकी क्या जी इंटीरियर कैसा है? जी, कोचेस की डिज़ाइन की बात की जाए तो ये एक स्टैंडर्ड कोचेस होती हैं जो नई चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। पाकिस्तान रेलवेज जो है वो हमें एक स्टैंडर्ड साइड की कोचेस देता है जिसमें हम अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन ये हमारी हुई है कि इसमें हमने एक प्राइवेसी कर दी है
एक फैमिली सफ़र कर रही है तो उसमें कर्टन्स लगाए गए हैं ताकि एक फैमिली बिल्कुल सिक्योर और प्राइवेसी को फील कर सके। तो इंशाल्लाह हमारा जो है एम भी यही है कि हर लिहाज से जो है वो सफरी सहूलियात को आरामदा बनाया जाए और इसमें जो हमारी आवाम है उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीईओ न्यू शालीमार एक्सप्रेस थे जिन्होंने एक न्यू आइडिया जो है वो एक नई ट्रेन जो है मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अगर आपने ज़मीनी सफ़र करना है और अगर आप लाहौर से कराची एक दिन में जाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल भी आप नो डाउट हवाई सफ़र करते होंगे, लेकिन टिकट्स बहुत महंगी हैं और अक्सर ये भी होता है कि मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से टाइम भी कभी डिले भी हो जाता है, टाइम टेकिंग भी हो जाती है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, पाकिस्तानी रेलवे जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है और हमारी दुआ ये भी है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।